Welcome back to Abhinay School online classes. Dear students, now I will teach you about subject Maths and EVS. In Maths subject, counting from 1 to 50 you will write in this worksheet. Counting that you can see in Hindi also and English. In English you will write the number names, and in Hindi how we can write the number in Hindi, that also you can see in this workbook. Next subject will be EVS. In EVS, first topic will be people at work. Second, important places. The third topic, festivals. And fourth, means of transport. इस तरह से 4 आपके टॉपिक्स EVS के हैं, और काउंटिंग के नंबर 1 to 50 आपको नंबर नेम्स याद करने हैं। इसके साथ में हिंदी में उसको किस तरह से लिखा जाता है, और जिस तरह से लिखते समय आपको विशेष ये ध्यान देना है कि किस तरह से फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल लिखना है, फिर सेकंड लेटर और उसके बाद वाले लेटर स्मॉल रहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर नंबर 35 है तब 30 का T जो फर्स्ट लेटर वो कैपिटल आएगा, 5 का F फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल आएगा। इस तरह से आपको 4 लाइंस में सही तरीके से लाइंस को फॉलो करते हुए नंबर का नेम्स लिखना है, और आपको रिकॉग्नाइज याद भी करना है और उसे पहचानना भी है। इस तरह से मैं आपको इसी के बारे में बता रही हूँ। हाँ, इन मैथ्स नाउ यू कैन सी इंग्लिश एंड हिंदी काउंटिंग राइट एंड लर्न आपको लिखना है और लर्न करना है, सीखना है। यहाँ पे हिंदी में कैसे नंबर्स लिखते हैं, मीन्स नंबर नेम्स, फिर इंग्लिश में नंबर नेम्स और डिजिट किस तरह से। इसी तरह इसमें आपको फर्स्ट लाइन से फोर्थ लाइन दी हुई है, तो सही लाइंस को टच करते हुए हमें नंबर नेम्स लिखना है। तो फर्स्ट पेज पे 1 to 10, then 11 to 20, 21 to 30, next 31 to 40 and 41 to 50। इस तरह से 50 तक आपको नंबर नेम्स याद करने हैं। बिकॉज आई नो वेरी वेल ऑलरेडी यू नो द नंबर नेम्स आल्सो, बट फॉर रिवाइज योर बेसिक नॉलेज अगेन आई एम गिविंग द सेम वर्क टू यू, so you will complete in your worksheet. Now the next subject, EVS. In EVS, last videos we completed family and I told you about joint and nuclear family. Now people at work, लोग जो काम करते हैं। अब ये चैप्टर क्या है? There are many ways for people to earn their livelihood. Different names are given to people according to their work. Work is also called profession. कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन जीने के लिए अलग अलग कार्य करता है, अपनी अर्निंग के लिए, मतलब कुछ कमाने के लिए वो अलग अलग कार्य करता है अपनी जीविका के लिए, मीन्स अपने जीवन यापन करने के लिए। डिफरेंट नेम्स, अलग अलग नाम यहाँ पे दिए गए हैं, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, उसके कार्य के अनुसार। वर्क इज आल्सो कॉल्ड प्रोफेशन, और वर्क को क्या कहा जाता है? प्रोफेशन, मीन्स उसका व्यवसाय भी कहा जाता है। अब द डॉक्टर केयर्स सिक पीपल, डॉक्टर का कार्य क्या होता है? जो बीमार व्यक्ति होते हैं उनकी केयर करना, उनकी देखभाल करना है। यहाँ पे CARES केयर्स आएगा। द डॉक्टर केयर्स सिक पीपल। द फार्मर, हियर यू कैन सी, ये तो डॉक्टर है, इसकी वेशभूषा से ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं फार्मर को भी, क्योंकि उनके हाथ में हल लिया हुआ है। तो हम द फार्मर ग्रोस फूड फॉर अस, फार्मर क्या करता है, क्या उत्पन्न करता है वो? फूड, खाना। किसके लिए? हमारे लिए। अन्न की पैदावार कौन करता है? फार्मर करता है, किसान करता है। द पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर्स, मनी ऑर्डर एंड टेलीग्राम्स, ही ब्रिंग्स them from post office.
पोस्ट ऑफिस से पोस्टमैन क्या करता है, क्या क्या लेके आता है वो, लेटर्स, पत्र, मनी, मनी मीन्स जो पेमेंट होता है वो भी, जो ऑर्डर करते हैं वो भी, और टेलीग्राम्स लेके आता है। और वह कहाँ से लेके आता है, पोस्ट ऑफिस से। अब इसमें हम देख सकते हैं द शॉपकीपर्स, इसमें देखो ये शॉपकीपर है, दुकानदार मीन्स ग्रोसर जिसे हम कहते हैं। द शॉपकीपर सेल्स गुड्स, सामान बेचता है। क्या क्या सामान बेचता है वो, लाइक शुगर, ग्रेन्स, पल्स, सॉल्ट एंड मैनी अदर थिंग्स, और अन्य प्रकार की वस्तुएं। द टीचर टीचेज अस, टीचर क्या करता है, हमें पढ़ाता है। द पुलिस मैन कैचेस थीव्स, चोरों को पकड़ने का कार्य कौन करता है, पुलिस मैन। द कोबलर मेंड्स शूज, कोबलर क्या करता है, शू को सीलता है। द बार्बर कट्स हेयर, जो बार्बर जो नाई होता है वो हेयर को कट करने का कार्य करता है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि एक्सरसाइज दी गई है, हमें क्या करना है, मैच करना है। मैच द फॉलोइंग, ए टू बी आपको मैच करना। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में कौन वर्क करते हैं, डॉक्टर्स। स्कूल में कौन वर्क करते हैं, टीचर्स। रेलवे स्टेशन कौन, रेलवे स्टेशन पे ट्रेन होती है। पोस्ट ऑफिस में क्या रहते हैं, लेटर्स रहते हैं। राइट द करेक्ट वर्ड्स, यहाँ पे 2 वर्ड्स दिए गए हैं, जो सही रहता है वो हमें लिखना है। वी पोस्ट लेटर इन अ पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में हम क्या करते हैं, लेटर का पोस्ट करते हैं। ए डॉक्टर वर्क्स इन अ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में कार्य कौन करते हैं, डॉक्टर। ट्रेन्स अराइव एंड डिपार्ट फ्रॉम रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से रेलगाड़ियों का आना जाना होता है। ए डॉक्टर केयर्स, डॉक्टर केयर करते हैं, किसकी केयर करते हैं, सिक पीपल, जो बीमार व्यक्ति होते हैं उनकी। वी लर्न टू रीड एंड राइट इन अ स्कूल, स्कूल में हम पढ़ना और लिखना सीखते हैं। इम्पोर्टेंट प्लेस, इम्पोर्टेंट प्लेसेस के बारे में यहाँ जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पे कुछ पिक्चर दिए गए हैं, तो वो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये पिक्चर किसका है, और नीचे हिंट के लिए फर्स्ट लेटर दिया गया है, सो वी विल राइट द नेक्स्ट लेटर आल्सो। तो ये किसकी पिक्चर है, एम्बुलेंस बाहर खड़ी है और प्लस का साइन है, मीन्स दिस इज़ ए हॉस्पिटल। तो H दिया हुआ है तो हॉस्पिटल, HOSPITAL हॉस्पिटल। और पुलिस स्टेशन, इस प्लेस का नाम, पोस्ट ऑफिस, स्कूल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, पार्क, बैंक, इस तरह से ये प्लेस के नाम है। नेक्स्ट टॉपिक है फेस्टिवल्स, त्योहार। इंडिया इज़ द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, भारत किसका त्यौहार है, किसकी भूमि है, इंडिया किसकी भूमि है, त्योहारों की भूमि है। वी शुड एन्जॉय ऑल फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेट दैम इन फुल स्पिरिट्स, मतलब हम पवित्रता से हम इनको एंजॉय करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, किनको, त्योहारों को। फर्स्ट यहाँ पे वो अलग अलग फेस्टिवल्स के नेम दिए गए हैं। जो फर्स्ट फेस्टिवल है वो दिवाली, इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट, ये लाइट का त्यौहार है। पीपल वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी, लोग देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। वी फायर क्रैकर्स, हम पटाखे जलाते हैं। होली, इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, ये रंगों का त्यौहार है। पीपल प्ले विथ कलर्स, लोग रंगों से खेलते हैं, रंगों के साथ खेलते हैं। स्पेशल डिशेस आर प्रिपेयर्ड, घर पे अलग अलग तरह के पकवान बनाए जाते हैं। ये दोनों फेस्टिवल्स कौन कौन से, दिवाली एंड होली, ये हिंदुओं के त्यौहार हैं। क्रिसमस, इट इज़ द बर्थडे ऑफ जेसस क्रिस्ट, ये जेसस क्रिस्ट का जन्मदिन है। इस दिन मीन्स 25 दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। इट कम्स ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर, प्रत्येक साल के 25 दिसंबर को आता है।
क्रिसमस ये ईसाइयों का त्यौहार है। पीपल डेकोरेट क्रिसमस ट्री, क्रिसमस ट्री को क्या करते हैं, डेकोरेट करते हैं। कौन, लोग। ईद, ईद ये मुस्लिम्स का फेस्टिवल्स है। ये क्रिसमस ईसाई का और ईद मुस्लिम्स का। इट इज़ सेलिब्रेटेड आफ्टर फास्टिंग फॉर ए मंथ, एक महीने के उपवास के बाद में ये त्यौहार ईद मनाया जाता है। मैन गो टू मैन गो टू मस्क्यू फॉर नमाज, लोग कहाँ जाते हैं, मस्जिद जाते हैं। किसके लिए, नमाज पढ़ने के लिए। स्पेशल स्वीट डिशेज कॉल्ड सेवइये इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द डे, एक अलग तरह की स्पेशल डिश तैयार की जाती है सेवइये, वो किस दिन, इस ईद के दिन बनाई जाती हैं। 26 January and 15 August both are our national festivals. Every year on January 26 Republic Day. Before that, once there we have other festivals also. Janmashtami means Krishna Janmashtami. Lord Krishna is born on this day. इस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। People decorate their houses and temples. लोग क्या करते हैं, अपने घरों को और मंदिरों को सजाते हैं। प्रोसेसन्स आर टेकन आउट ऑन दिस डे, इस दिन मीन्स अवसर भी दिया जाता है, मीन हॉलीडेज भी दिया जाता है। पीपल एन्जॉय मटकी फोड़ कॉम्पिटिशन, लोग मटकी फोड़ने की कॉम्पिटिशन प्रतियोगिता को मज़ा उठाते हैं, मीन्स एन्जॉय करते हैं। अब 26 जनवरी, एवरी ईयर ऑन जनवरी 26 रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड इन अवर कंट्री, हमारे देश में 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में, इस गणतंत्र दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। बिफोर दिस डेट, इस डेट से पहले इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश रूल, इन भारत ब्रिटिश के अधीन था। इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लार्जेस्ट इन द होल वर्ल्ड, पूरे संसार में सबसे बड़ा संविधान किसका है, इंडिया का है। और इस 26 जनवरी 1950 से हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त, इंडियाज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट डे इज़ इंडिपेंडेंस डे, भारत का सबसे महत्वपूर्ण दिन कौन सा है, इंडिपेंडेंस डे मीन्स स्वतंत्रता दिवस। एवरी ईयर दिस सेरेमनी इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त, प्रत्येक साल को ये अवसर 15 अगस्त को मनाया जाता है। यह अवसर आता भी है और सेलिब्रेट भी किया जाता है 15 अगस्त को। मैर्टियर्स ऑफ इंडिया आर रिमेंबर्ड ऑन 15 अगस्त, जो बलिदानी, जो त्यागी, जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, उन स्वतंत्रता सेनानियों को इस दिन 15 अगस्त के दिन याद किया जाता है। इंडियाज़ इंडिपेंडेंस डे इज़ एन इम्पोर्टेंट डे, भारत का जो स्वतंत्रता दिवस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। एक्सरसाइज में देख सकते हैं, दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट, दिवाली किसका त्यौहार है, रोशनी का। तो इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, प्लीज़ राइट दी सेंटेंस इन योर वर्कशीट। होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर, ये भी आपको लिखना है। उसके बाद में इस फेस्टिवल टॉपिक के बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ द मीडियम थ्रू विच पीपल थिंग्स कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लोग या वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जा सकता है। किसके द्वारा, ट्रांसपोर्ट के द्वारा, मीन्स यातायात के द्वारा। ट्रांसपोर्ट को यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। इन नामों से ही पता चलता है, लैंड ट्रांसपोर्ट मीन्स थ्रू विच वी कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन लैंड आर कॉल्ड लैंड ट्रांसपोर्ट। मीन्स ये इस तरह के ट्रांसपोर्ट है कि हम भूमि पर ही एक जगह से दूसरी जगह पर, धरातल पर चलने वाले ट्रांसपोर्ट वो लैंड ट्रांसपोर्ट कहलाते हैं। और हम एक जगह से दूसरी जगह पर लोग या हमारी वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पर लाया या ले जाया जा सकता है, किसके थ्रू, ट्रांसपोर्ट के थ्रू। यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, बस, ट्रक, कार, ऑटो रिक्शा। वाटर ट्रांसपोर्ट मीन्स थ्रू विच वी कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन वाटर आर कॉल्ड मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। मीन्स क्या कि
थ्रू, इनके द्वारा वी कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन वाटर, पानी पर चलने वाले जो ट्रांसपोर्ट यातायात है वो क्या कहलाते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट कहलाते हैं। बोट, शिप का एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। एयर ट्रांसपोर्ट मीन्स थ्रू विच वी कैन, मीन्स एयर ट्रांसपोर्ट मीन्स थ्रू विच वी कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन एयर आर कॉल्ड मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। क्या कर सकते हैं हम एयर में, हवा में एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट कहलाते हैं। अब इसमें ट्रांसपोर्ट ये कौन कौन से है एयर ट्रांसपोर्ट्स, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, जेट विमान, ये सारे क्या हैं, एयर ट्रांसपोर्ट है। अब एक्सरसाइज दी गई है, लैंड ट्रांसपोर्ट, 4 ट्रांसपोर्ट के नाम लिखना है, बस, वैन, ट्रक, ट्रैक्टर, ऑटो रिक्शा, कोई भी आप जो धरातल पर चलने वाले कोई भी 4 ट्रांसपोर्ट का नेम्स आप लिख सकते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट बोट, शिप, एयर ट्रांसपोर्ट एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर। मैच द फॉलोइंग, लैंड ट्रांसपोर्ट को लैंड से हमें मैच करना है, इस तरीके से कार लैंड ट्रांसपोर्ट, ऑटो रिक्शा लैंड ट्रांसपोर्ट मैच करना है। वाटर ट्रांसपोर्ट बोट एंड शिप, इनको इससे वाटर ट्रांसपोर्ट से मैच करना है। इस तरह से हमारा ये यातायात का जो टॉपिक है वो फिनिश हो जाता है। इसके अलावा अगला जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये वर्क आपका 1 वीक का रहेगा। नेक्स्ट वीक आपको अलग वीडियो फॉरवर्ड किया जाएगा जो आपको नेक्स्ट सप्ताह के लिए वो आपका वर्क रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।